नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर अपनी 9वीं नंबर की डॉटर का नाम रखा था किंग ने। जो किंग थे वे अपनी हर डॉटर को एक पैरट देते थे और इस पैरट की डेथ हो जाती है, फिर एक सिंगिंग बर्ड मिलता है। तो इस तरीके से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप होती है। जब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप होती है तो जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीजें इस लेसन में देखने को मिलती है। ये लेसन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हम वोकैबुलरी, राइटर की जानकारी, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर इन द ब्लैंक्स को मिलाकर तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि लिखना शुरू करें, कॉपी पेन लेकर बैठें और हर एक चीज की जानकारी लेते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिंसेस सितंबर के बारे में। पहला पार्ट शुरू करते हैं। हम यहां से शुरुआत होती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है, वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास में न्यूमरस। न्यूमरस जो होता है ये मात्रा को दिखाता है, ज्यादा मात्रा। इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है वेरियस। वेरियस के समान रूप में आप लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लॉट्स ऑफ का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा। बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा को दिखाने के लिए लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। लॉट्स ऑफ के समान रूप में हम एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ। अ ग्रेट डील ऑफ। ग्रेट डील ऑफ का मतलब क्या होता है? जिस चीज की बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा होती है। रिसीव का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, तो गेट भी इसी का समान रूप है। किसी भी चीज को प्राप्त करना, किसी भी चीज को प्राप्त करना गेट कहलाता है। गेट होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना। कंफ्यूज क्या होता है? जब हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं। तो पजल इसी का समान रूप है। पजल की जगह हम प्रीप्लेक्स की सिचुएशन पढ़ते हैं ना, प्रीप्लेक्स। प्रीप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन होना। इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं हम, दैट इज एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब भी होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसे हम एम्बिगियस कहते हैं। पिक्यूलियर होता है बिल्कुल अजीब। पिक्यूलियर होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो? अजीब हो। अजीब हो, जिसके बारे में हमें पता ही ना चले। तो पिक्यूलियर के लिए वर्ड आता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी क्या होता है? अजीब। अजीब जो स्पेसिफिक ना हो। अजीब को ही हम एलियन वर्ड यूज कर देते हैं। एलियन, एलियन वर्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से विदेश से, विचित्र तरीके से आया हुआ। ठीक है जी, परंतु आप अभी इतना ही याद रखिए। हैंडी होता है जो बहुत आसान हो, सिंपल हो, जिसे आप प्रयोग कर सकें, उसे हम कहते हैं हैंडी। हैंडी होता है जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ओरिएंट कौन होता है? ओरिएंट जो होता है ये विपरीत होता है ऑक्सीडेंटल का। ऑक्सीडेंटल का विपरीत होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीडेंटल का विपरीत होता है ओरिएंटल। ओरिएंटल होता है ऑक्सीडेंटल का विपरीत। ऑक्सीडेंटल का विपरीत होता है ओरिएंटल। ओरिएंटल समझ लीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेंटल का ऑपोजिट है, ये बात याद रखना, ऑपोजिट है। ये अमेरिका का वर्ड है, यूरोपियन कंट्रीज से ये वर्ड आया है, इंडियन वर्ड ये नहीं है। खैर अंग्रेजी भाषा ही इंडियन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा ही इंडियन नहीं है, ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, बाकी जो ये वर्ड है ये बहुत ज्यादा आएंगे ही आएंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास हो गया है। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? ध्यान दीजिएगा। दूसरा वर्ड हमारे पास में क्या है? बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है बुरी तरह से फूट फूट कर रोना। बुरी तरह से फूट फूट कर रोने को बर्स्ट इनटू टीयर्स कहा जाता है। बर्स्ट इनटू टीयर्स होता है फूट फूट कर रोना। सफर होता है रात का खाना। सफर को ही हम आम भाषा में डिनर कह देते हैं। डिनर कह देते हैं सफर को ही आम भाषा के अंदर, डिनर। रात्रि भोज को डिनर कहा जाता है। रात्रि भोज, रात्रि भोज को डिनर कहा जाता है।
मेड ऑफ ऑनर किसे कहते हैं? मेड ऑफ ऑनर का मतलब होता है, ये बेसिकली वे महिलाएं होती हैं जो राजकुमारी का ख्याल रखने के लिए स्पेशली रखी जाती हैं। राजकुमारियों का ख्याल रखने के लिए महिलाएं रखी जाती हैं। ये महिलाएं अक्सर अनमैरिड होती हैं, युवक होती हैं, जवान होती हैं, और मेड तो हम सभी जानते हैं जो कार्य करती है, मेड जिसे हम कहते हैं कार्य करती है, तो वो मेड ऑफ ऑनर कहा जाता है। वाइफ का मतलब क्या होता है? वाइफ का मतलब होता है पहुंचना। वाइप का अर्थ होता है पहुंचना। जैसे गाड़ियों में वाइपर होता है ना, वाइपर वाइपर होता है, वैसे ही वाइप्ड होता है पहुंचना। वाइपर संज्ञा होता है, वाइपर का अर्थ होता है संज्ञा। वाइपर होता है संज्ञा जो पहुंचने का सामान हो, पहुंचने वाला सामान, वाला सामान। और वाइपर से वाइप्ड बना है पहुंच देना, ये वाइप्ड जो है ये क्रिया है। तो क्लीन करना किसी भी चीज को रगड़ रगड़ के, इसके समान रूप में हम एक वर्ड मॉप यूज कर सकते हैं, मॉप्ड। मॉप्ड का मतलब क्या होता है? मॉप्ड का मतलब होता है पोछा लगाना। पोछा भी जो लगाया जाता है वो रगड़ रगड़ के लगाया जाता है। अगला वर्ड आता है विलो। विलो का मतलब क्या होता है? विलो का मतलब होता है ट्री विद सॉफ्ट वुड। एक ऐसा पेड़ जिसकी वुड बहुत सॉफ्ट होती है, उसे विलो ट्री कहा जाता है। विलो मतलब होता है सॉफ्ट वुड के ट्री को बोला जाता है जिसकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। स्टिल के कई सारे रूप होते हैं, स्टिल का एक अर्थ जान लीजिए, पहले ये मिटा देते हैं और बाकी लिखिएगा स्टिल का अर्थ क्या होता है। स्टिल का अर्थ समझना है। सबसे पहले तो इधर स्टिल का अर्थ होता है शांत। जब आप स्टिल शब्द की पहचान करते हैं क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में पहचान करते हैं, तो स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, सन्नाटा। ठीक है। अच्छा, स्टिल का मतलब होता है शांत या सन्नाटा। तो काल्म होता है शांत के लिए, और मोशनलेस होता है जिसमें कोई गतिविधि ना हो। आपको पता है स्टिल का एक अर्थ होता है हिंदी में अभी भी। स्टिल का एक अर्थ होता है अभी भी। अब हमारे पास में स्टिल के कितने मीनिंग हो गए? एक हो गया काम, एक हो गया मोशनलेस, और स्टिल का मतलब एक हो गया अभी भी, एक हो गया अभी भी। एक होता है किसी रोते हुए को चुप कराना। रोते हुए को चुप कराना भी, रोते हुए को हिंदी में ढाढ़स बांधना कहते हैं। रोते हुए को चुप कराना, रोते हुए को चुप करवाना, रोते हुए को चुप कराना भी स्टिल कहलाता है। ठीक है। गिल्डेड का मतलब क्या होता है? गिल्डेड का मतलब होता है तैरना, लहराना, फिसलना, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना गिल्डेड कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाना गिल्डेड कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। गिल्डेड के बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे पास में? बो। बो का मतलब क्या होता है? बो का मतलब होता है बेंट द हेड। बो का मतलब क्या होता है? बेंट द हेड। बेंट द हेड का मतलब क्या होता है? जब आप झुकते हैं किसी के सामने, चाहे चरण स्पर्श करने के लिए झुकते हो या किसी भी प्रकार से, तो उसे बो कह देते हैं। बो का मतलब हो गया झुकना। बेंट द हेड, हेड इसी के विपरीत जब आप अपना सिर नीचे की तरफ बो करने की जगह आप अपने सिर को यूं हिलाते हैं जैसे ये ना, तो इसे नैगिंग कह देते हैं, इसे नैगिंग कह देते हैं। जब आप अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाते हैं, हामी भरते हैं, तो बो, और आप नाक की फॉर्म में झुकाते हैं तो नैगिंग कह देते हैं। नैग, नैगिंग, नैग्ड, ये वर्ब है, याद रखना। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, चार्मिंग। चार्मिंग के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है, दैट इज ब्यूटिफुल। दैट इज ब्यूटिफुल, प्रेटी कह दीजिए, ऑसम कह दीजिए, इसका मतलब होता है सुंदर। ठीक है। क्लैपिंग तो हम सभी जानते होंगे, क्लैपिंग ये होती है, क्लैपिंग, क्लैपिंग होता है तारीफ करना। बीट हैंड्स टुगेदर को क्लैपिंग कहा जाता है। बीट हैंड्स टुगेदर को क्लैपिंग कहा जाता है। सॉसर कौन होता है? सॉसर के कई सारे मीनिंग होते हैं। एक सॉसर जो होता है वो होता है सॉसर कौन? एक सॉसर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो, क्या नाम है एक सॉसर किसको, एक सॉसर कौन होता है? एक सॉसर होता है वह व्यक्ति जो, क्या नाम है, भविष्यवाणी करे। एक सॉसर होता है जिसमें सॉस भरी जाती है, सॉस जिसमें भरी जाती है उसे भी सॉसर कहते हैं, तो उसे हम कंटेनर कह देते हैं। कंटेनर कह दो, बर्तन कह दो, या ऐसी कोई चीज कह दो जिसके अंदर हम
चीजें भर सके तो उसे सॉसर कहा जाता है। सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज होता है जब हम किसी से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो सरप्राइज आता है। सरप्राइज के लिए आप वर्ड यूज करते हैं अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब हो जाता है हैरान होना। हैरान होना, हैरान होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमेज्ड। हैरान होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमेज्ड। ठीक है, हैरान होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमेज्ड। स्ट्रेच आउट किसको कहते हैं? स्ट्रेच आउट होता है किसी भी चीज का बढ़ना, धीरे 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 खींचना या बढ़ना, धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना स्ट्रेच आउट कहलाता है। इसे हम एक्सटेंडेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्सटेंडेड, यानी बढ़ना या बढ़ाना, बढ़ना या बढ़ाना। पर्च क्या होता है? पर्च होता है जब, एक होता है प्रेचिंग, एक होता है पर्च, ये स्पेलिंग अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। प्रेच होता है जहां पे पक्षी बैठते हैं, प्रेच होता है। पर्च होता है पक्षियों के बैठने का स्थान, पर्च कहलाता है। पर्च, पर्च होता है एक स्थान जहां पे वर्ड बैठता है। एक होता है प्रेच, PREACHE ING, प्रेचिंग होता है। ये प्रेचिंग होता है जब आप किसी भी भाषण को देते हैं, किसी की बेसिकली धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में, कि आप बेसिकली व्याख्यान करते हैं ना, तब हम यूज करते हैं। कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन धर्म के अंदर सबसे बड़ी जो महिला थी, सबसे ज्यादा धर्म के बारे में बात करने वाली महिला थी, वो थी, कौन थी? क्रिश्चियन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा बात करती थी वो महिला थी, केवल और केवल, आपने नाम सुना होगा, सोचकर बताइएगा, उसे लोग मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा थी जिन्होंने धर्म की प्रचार करते थे, तो वो प्रेच करती थी, प्रेचर थी वो बहुत बड़ी। कॉल ऑन होता है किसी से मिलने जाना, कॉल ऑन होता है किसी से मिलने जाना। और ऐसे ही एक वर्ड होता है कॉल ऑफ, रद्द करना, रद्द करना। कॉल ऑफ होता है रद्द करना, कॉल ऑन होता है किसी चीज पे जाना। ठीक है, विजिट होता है मिलना, विजिटेड होता है मिलना। सेंटिमेंट क्या होते हैं? भाव, सेंटिमेंट होते हैं भाव, मन के भाव। और इमोशन, इसी के समान रूप में हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं फीलिंग्स, वे भाव जो आप किसी से शेयर करते हैं, है ना। अच्छा, डेयर से का मतलब क्या होता है? डेयर से का मतलब होता है सपोज। सपोज का मतलब क्या होता है? मानो। सपोज का अर्थ क्या होता है? मानो। अच्छा, काउंसलर कौन होता है? काउंसलर दो प्रकार के होते हैं। एक काउंसलर होते हैं एस वाले, COUNSELLOR, काउंसलर। और एक है ये काउंसलर, ये वाला जो काउंसलर है इसे मंत्रीगण कहते हैं। मंत्रीगण, मंत्रीगण कहते हैं काउंसलर को। और इन्हीं को एडवाइजर कहा जाता है। एडवाइजर्स कौन होते हैं? जो सलाह मशवरा करते हैं। सलाह मशवरा करने वाले को हम क्या कह देंगे? एडवाइजर कह देंगे। और ये वाले काउंसलर कौन होते हैं? ये समझाने का काम जो करते हैं, जो कोचिंग्स के अंदर, स्कूल में रिसेप्शन पे बैठने वाली मैडमें होती हैं, उन्हें काउंसलर कहते हैं। ये रिसेप्शन पे बैठने वाली मैडमें हैं। और ये कौन है? ये मंत्रीगण है, ये मंत्रीगण है। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? वेक्स्ड होता है चिंतित होना। वेक्स्ड होता है किसी चीज के लिए चिंतित होना, चिंतित ना। इसी को डिस्ट्रेस कह देते हैं, इसी को वरीड कह देते हैं। इसी को डिस्ट्रेस और वरीड के नाम से जाना जाता है। ग्लूम का मतलब क्या होता है? ग्लूम का मतलब होता है उदासी। ग्लूम का मतलब होता है उदासी। और इसी उदासी को हम सैड कह देते हैं। इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड हम यूज करते हैं सोलन, और एक वर्ड हम यूज करते हैं ग्लूमी, ग्लूम, GLOOM। इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है एनिग्मा, एनिग्मा। पता है एनिग्मा जो होता है एनिग्मेटिक, उदासीनता को दिखाता है। एनिग्मेटिक किसको दिखाता है? उदासीनता को दिखाता है। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसी परिस्थिति जो उदासी, मुसीबत, परेशानी इनको दिखाए। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लार्क क्या होता है? सिंगिंग, स्वीट सिंगिंग बर्ड को लार्क कह देते हैं। स्वीट सिंगिंग बर्ड को लार्क कह देते हैं। ठीक है, स्वीट सिंगिंग बर्ड, ये बात ध्यान रखना।
स्वीट सिंगिंग बर्ड लार्क कहलाता है। तो आसान वर्ड है, ठीक है जी। यहाँ पर एक स्वीट सिंगिंग बर्ड लार्क होता है। वैसे ये लार्क जो होता है बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनका साइज छोटा ही हो। तो ये वर्ड हम जानकर लिखवा रहे हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, और ये वोकैब स्ट्रांग जितनी ज्यादा होगी उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा सवालों को समझने के अंदर, चीजों को करने के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुट देयर हेड्स टुगेदर, सलाह मशवरा करना। पुट देयर हेड टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ में बैठना, हैड अ मीटिंग। मिलना जुलना, मिलना जुलना, मिलना जुलना, पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड टुगेदर का मतलब होता है लोगों के साथ मीटिंग करना, मेल मिलाप करने को पुट देयर हेड्स टुगेदर बोला जाता है। अगला वर्ड आता है हमारे पास में पुअर। पुअर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है गरीब, एक होता है बेचारा। गरीब या बेचारा। पिटीफुल भी इसी को कहते हैं, दयनीय। जिस पर दया आ जाए, जिस पर दया आ जाए उसे हम क्या कह देंगे? पुअर कह देंगे। ड्रेडफुल क्या होता है? भयावह, जिसे देखकर डर लगे, भयावह। ड्रेडफुल कहते हैं भयावह को जिसे देखकर डर लगे, दया आए। और फियरफुल और टेरिबल भी इसी को ही कहते हैं, जिसे देख के डर लगे, डरावना, ठीक है। डरावना होता है, पना नहीं, डरावना, ठीक है। अच्छा, चार्मिंग क्या होता है? जो बहुत मीठा सुरीला, इसे हम मेलोडियस कह देते हैं, इसे हम कह देंगे मेलोडियस। इसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब भी होता है बेसिकली बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा मधुर गीत गाने वाले को भी हम सेलुब्रियस कह देते हैं। एब्सर्ड होता है वाहियात, बेतुका, मूर्ख तरीके से जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, बेतुका, बेतुके को हम एब्सर्ड कह देते हैं। तो फुलिश हम इसी को कह देते हैं। अगला वर्ड होता है रेज देयर आईब्रो। रेज देयर आईब्रो जब हम किसी पे शक करते हैं, शक करना या सवाल करना, शक करना या सवाल करने को रेज देयर आईब्रोज बोला जाता है। जैसे कहते हैं ना, लुक विद अ क्वेश्चनिंग ग्लांस, क्वेश्चन पूछने की निगाह से देखना, शक करने की निगाह से इसी के लिए हम अंडर द क्लाउड भी कह देते हैं, अंडर द क्लाउड। इसी को अंडर सस्पिशन भी कह देते हैं, अंडर द क्लाउड भी कह देते हैं। अंडर द क्लाउड और अंडर सस्पिशन ये दोनों मुहावरे हैं, ये दोनों मुहावरे हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। रन एनी रिस्क। अब एक और वर्ड होता है जोखिम उठाना। जब हम जान माल का जोखिम उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो रन एनी रिस्क वर्ड बनता है, रन एनी रिस्क वर्ड बनता है, यानी जोखिम उठाना, जोखिम उठाने को रन एनी रिस्क कहा जाता है। या किसी भी चीज को मौका मिलना, नसीब से कोई चीज प्राप्त होना, उसे हम कहते हैं टेक एनी चांस, टेक एनी चांस। माइंड यू का मतलब होता है याद रखना, याद रखना, रखना, याद रखने को माइंड यू कहते हैं। माइंड यू का मतलब याद रखना, रिमेंबर भी यही सेम अर्थ बनाता है। पॉप का मतलब क्या होता है? धक्का देना किसी को, धक्का देना किसी चीज को पॉप कहलाता है, धक्का देना ये पॉप कहलाता है। इसका अर्थ क्या होता है? पुश करना। अनईजी क्या होता है? अनईजी होता है चिंता। अनईजी क्या होता है? चिंता करना। चिंता करना मतलब डिस्ट्रेस होना, मुसीबत में होना, परेशान होना। डिस्ट्रेस, मुसीबत या परेशान होना, परेशान होना, चिंता करना, डिस्ट्रेस करना, परेशान होना। ओवरकम होता है बाहर निकलना, किसी मुसीबत से बाहर निकलना। जीतना भी होता है। गेट ओवर का मतलब भी होता है मुसीबत से बाहर निकलना, मुसीबत से जीतना या बाहर आना, है ना। हॉक का मतलब क्या होता है? हॉक बेसिकली शिकारी पक्षी को बोला जाता है, बाज होता है, ठीक है जी, बाज,
बाज एक ऐसा पक्षी जो छोटे मोटे पक्षियों को खा जाता है, बाज छोटे मोटे पक्षियों को खा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग स्विफ्ट बर्ड ऑफ प्रे, इसे शिकारी पक्षी कहते हैं, इसे हम कहते हैं शिकारी पक्षी। अब जब बाज की बात करते हैं तो ये बाज की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि ऊपर से नीचे इतनी तेज आता है कि छोटे मोटे पक्षी, जानवर या जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जो उसे खाना होता है, मीट का टुकड़ा हो गया, उसे 1 सेकंड में उठा के ले जाता है। इसकी स्पीड मैच करने के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही बर्ड्स होंगे, शायद हजारों प्रजातियों में 1 या 2 बर्ड ही होंगे जो हॉक यानी बाज की स्पीड को मैच कर पाए। इनकी स्पीड को कोई मैच नहीं करता। और छोटे मोटे पक्षियों से, इवन ये पक्षी इतने खतरनाक होते हैं कि छोटे मोटे जानवरों से तो ये वैसे भिड़ जाते हैं, इनसे इंसान भी डरते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, स्नेयर क्या होता है? स्नेयर क्या होता है? पीछा करना या जाल लगाना, जाल बिछाना, जाल बिछाना स्नेयर्स कहलाता है। ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड्स, एक ऐसा जाल बिछाना, ट्रैप कहते हैं पिंजरा, जाल लगाना मतलब पिंजरा, पिंजरे को एक तरीके से षड्यंत्र करना, सामने वाले को फंसाना, बंद करना या मारने की कोशिश करने को ट्रैप कह देते हैं। ट्रैप वैसे जाल होता है, ट्रैप अगर हम नॉर्मली बोलें तो ट्रैप कहते हैं जाल को, जाल, ठीक है ना। जब घात लगा के बैठा जाता है कि हाँ भाई आएगा तो मारेंगे, आएगा तो मारेंगे, तो उसे हम ट्रैप कह देते हैं, हम कह देते हैं ट्रैप। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में टेक अ रिस्क। हाँ, टेक अ फैंसी। टेक अ फैंसी का मतलब होता है किसी को पसंद करना। टेक अ फैंसी, पसंद करना, इसी के समान रूप में एक वर्ड आ जाएगा लाइक। ट्वीट, ट्वीट ये छोटे छोटे पक्षियों की आवाज होती है, ट्वी ट्वी ट्वी, इस टाइप की आवाज को हम कहते हैं। और नॉर्मली चैटर होता है चहचहाना, चहचहाना, पक्षियों की चहचहाहट जो होती है उसे हम कहते हैं। अलाइट होता है आ जाना, वापस आने को कहते हैं, वापस आने को अलाइटेड कहते हैं। केम डाउन, केम डाउन नीचे आ जाना, वापस आ जाना, अपनी स्थिति पर, यथाकथित स्थिति पर आ जाने को अलाइट कहते हैं। सॉफ्ट होता है बहुत नरम, नर्म या कोमल, नर्म या कोमल को हम सॉफ्टली कह देते हैं। टेंडरली इसी का समान रूप है। टेंडर होता है एक तरीके से मिठास से, प्रिय तरीके से, प्यार से, प्यार से जब आप कोई काम करते हैं तो उसे टेंडरली कहते हैं। एंग्शियस वर्ड किसको कहते हैं? एंग्शियस होता है वरीड या एंग्शियस होता है चिंतित। सेम ये वर्ड ऊपर वाला ही आ रहा है। सरकमस्टांसेस क्या होते हैं? मुसीबतें। सरकमस्टांसेस कहते हैं मुसीबतें या सरकमस्टांसेस कहते हैं सिचुएशन को। सिचुएशन क्या होती है? परिस्थिति, परिस्थिति को हम सरकमस्टांसेस कहते हैं। रिमार्क क्या होता है? किसी चीज पे कमेंट करना, अपनी राय देना, अपनी राय देना। रिमार्क होता है किसी भी चीज पर अपनी राय देना, ये काम होगा नहीं होगा, सही है गलत है, ये सब बताना रिमार्क कहलाता है। इसे हम टिप्पणी करना भी कहते हैं, टिप्पणी करना भी कहते हैं, टिप्पणी, टिप्पणी करना भी कहते हैं, रिमार्क को टिप्पणी करना भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बढ़ते हैं आगे की तरफ। थंप क्या होता है? थंप क्या मतलब क्या होता है? वैसे खोखली साउंड को थंप कहते हैं, जब दो खोखली चीजों को टकराते हैं तो हम थंप कहते हैं। वैसे बीट फास्ट भी होता है, तेजी से चीजों को पीटना, तेजी से चीजों को पीटना हम थंप कहते हैं। वैसे थंप खोखली चीजों से आती है, इसे थर्डिंग साउंड भी कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं थर्डिंग साउंड, थर्डिंग साउंड भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सस्पेक्ट होता है सस्पिशियन, सस्पिशियन शक होना, शक होना, ठीक है। प्रोलिंग क्या होता है? धीरे धीरे रेंगते हुए निकल जाना, रेंगते हुए, रेंगते हुए निकलना या बिना शोर के चले जाना, बिना ध्वनि के, बिना शोर के जाने को हम प्रोलिंग कह देते हैं। डॉन का मतलब क्या होता है? भोर का समय, भोर का समय।
डे ब्रेक होता है दिन निकलना, दिन निकलना डे ब्रेक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होता है? स्लिप। स्लिप होता है पास से गुजरना, स्लिप होता है निकल जाना, फिसलना, निकलना। स्लिप फिसलना, तेजी से निकलना, तेजी से निकल जाना, निकल जाने को स्लिप कह देते हैं। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? सच्चाई में, रियलिटी, सच्चाई में। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रेम होना किसी काम को करने से, प्रेम होना, या किसी की आदत पड़ना, आदत पड़ना, किसी काम की आदत पड़ने को फॉन्ड ऑफ कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आदी हो जाते हैं, इसी को हम हैबिचुअल भी कह देते हैं, हैबिचुअल, इसी को हम कह देते हैं हैबिचुअल। तो ये शब्द हो गए हमारे पास क्लियर। अच्छा, फॉन्ड ऑफ का मतलब यूज टू भी होता है, यूज टू, यूज टू, यूज टू के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं हैबिचुअल, हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को, काम को करने की बहुत गंदी आदत लग जाना, बहुत गंदी आदत को हम हैबिचुअल भी कह देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बहुत सारे वर्ड हो गए। अब देखो धीरे धीरे कितने सारे वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। इन वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और सवालों को करने में मजा आएगा, और सवालों को करने में मजा आएगा। अच्छा, सल्किंग क्या होता है? सल्किंग होता है किसी चीज के लिए समाज से दूर रहना, समाज से, सोसाइटी से, लोगों से दूर रहने को हम सल्किंग कह देते हैं। दूर, समाज से, लोगों से, चीजों को दूर रखना सल्किंग कहलाता है। साइलेंट एंड अनसोशल को सल्किंग कहते हैं, साइलेंट एंड अनसोशल को हम सल्किंग कहते हैं। जो वो साइलेंट तरीके से काम करते हैं ना, अनसोशल हो। अनसोशल किसको कहते हैं? जो असामाजिक हो, सामाजिक, जो समाज से मिलजुल कर ना रहता हो, उसे हम अनसोशल कह देते हैं। फिल्म क्या होता है? फिल्म होता है जब हम किसी चीज पे, फिल्म के कई अर्थ होते हैं। फिल्म का एक अर्थ होता है कठोर, और एक होता है दृढ़, दृढ़, दृढ़। दृढ़ किसको कहते हैं? दृढ़ निश्चय कर लेना, फिर्म फेथ, किसी पर पूर्ण विश्वास होना कि नहीं, मुझे काम करना ही करना है। तो उसके लिए फिर्म के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है हार्ड। अनग्रेटफुल किसको कहते हैं? हम अनग्रेटफुल कहते हैं जो किसी का एहसान ना माने, एहसान फरामोश, या ऐसा व्यक्ति, घटिया व्यक्ति जो किसी के दिए गए चीजों को, एहसान को ना माने, इसे हम थैंकलेस भी कहते हैं। थैंकलेस जो किसी का शुक्रगुजार ना हो। ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को, ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी, जो किसी भी चीज पर अड़ जाए उसे हम ऑब्स्टिनेट कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड आ गया रूड, और एक वर्ड है हमारे पास स्टबर्न, एक वर्ड है हमारे पास स्टबर्न। ठीक है जी। रिड का अर्थ क्या होता है? छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ठीक है, गेट रिड, रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। अच्छा, रिलीव का मतलब क्या होता है? सुकून, सुकून पाना, सुकून पाने को रिलीव कहते हैं, है ना? स्टार्टल का मतलब क्या होता है? हैरान होना, स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान, हैरान होना। स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान होना। सॉब ऑफ रिलीफ, सॉब ऑफ रिलीफ क्या होता है? जब बच्चा रोते 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 शांत हो जाए तो उसे हम सॉब ऑफ रिलीफ कहते हैं। वीपिंग शोइंग रिलीफ, वीपिंग शोइंग रिलीफ। इसे हम खुशी के आंसू भी कहते हैं, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। कई बार होता है ना, हम उम्मीद नहीं करते, जैसे सामने वाली ने उसको बंद कर दिया था। किसको बंद कर दिया था? बंद कर दिया था प्रिंसेस सितंबर ने, बंद कर दिया था, प्रिंसेस सितंबर ने बंद कर दिया था उस नन्हे छोटे पक्षी को। अब नन्हे छोटे पक्षी को बंद कर दिया था, बंद करने के बाद में क्या हुआ? बंद करने के बाद में बहुत छोटा सा काम हुआ कि वो पक्षी जो था उसने गाना बंद कर दिया, उसने गाना बंद कर दिया। अब गाना बंद किया तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 यहाँ पर क्या हुआ?
उसको दुख होने लगा। जब पक्षी को छोड़ा गया तो वो पक्षी चहचहाने लगा और वापस आया या नहीं आया इस कहानी में ये तो नहीं पता चला, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था और उसने ये विश्वास दिलाया कि मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। हालांकि वो वापस नहीं आया क्योंकि वो घबरा गया होगा कि यार एक बार बंद कर दिया, अब कि दोबारा गया तो बिल्कुल पक्का बंद कर देंगे। लेकिन लेकिन ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे अच्छा किया तो अच्छा हुआ, बुरा करोगे तो बुरा होगा। गॉड ग्रेशियस मी, भगवान खुश होना। गॉड ग्रेशियस मी का मतलब होता है एक्सप्रेस सरप्राइज और अनोयंस। एक्सप्रेस सरप्राइज और अनोयंस, सरप्राइज दिखाना, अनोयंस दिखाने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड ग्रेशियस मी। मॉक का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना किसी का, मजाक बनाना मॉक्ड होता है ना। अच्छा जी, मोक होता है मजाक उड़ाना। लाफ एट भी हम कह सकते हैं, लाफ एट समबडी। लाफ एट का मतलब भी होता है किसी पर हंसना। इंक्लाइन होता है किसी की तरफ झुकना, इंक्लाइन होता है किसी की तरफ झुकाव होना, झुकाव होना, झुकाव होने को इंक्लाइन कहते हैं। डिजायर क्या होता है, इच्छा। डिजायर क्या होता है, इच्छा। और इंक्लाइन होता है किसी के लिए बहुत ज्यादा झुकाव होना, कि हम बहुत ज्यादा उसकी तरफ हैं। इसे हम फेवर करना भी कहते हैं। और बुरे शब्दों में बोला जाए तो नेपोटिज्म भी इसी का समान रूप है, नेपोटिज्म भी इसी का समान रूप है, ये बात याद रखना। एक्सट्रीम क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा होना। ओल्ड एनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, मैच्योर, समझदार कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, डिसएग्रीएबल यानी जिस चीज को आप सहमत ना हो, असहमत, असहमत को हम डिसएग्रीएबल कहते हैं। डिसएग्रीएबल जिसमें आप सहमत नहीं है। डिसप्लीजिंग है जो चीज आपको सुकून नहीं दे रही। प्लीजिंग क्या होता है, प्लीजिंग होता है जो चीज हमें मजे दे, सुकून दे, आनंद आए कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज है। डिसप्लीजिंग क्या होता है, जो चीज आपके लिए सुकून दे ही ना, सुकून ना देने को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारे पास में, चलिए यहां पर हमारी वोकैबलरी हो गई खत्म, और वोकैब खत्म होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा सोमरस्ट के बारे में। सोमरस्ट मोघम कौन व्यक्ति थे, क्या इनके बारे में कहानी है, कौन व्यक्ति है जिन्होंने ये प्रिंसेस सितंबर की कहानी लिखी। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी कि बच्चों को बहुत मजेदार लगती है। तो चलो पढ़ते हैं सोमरस्ट मोघम के बारे में। पहली तो बात याद रखना, मोघम वर्ड है इनका, सोमरस्ट वर्ड याद रखना। सोमरस्ट मोघम जो जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, इनका पूरा नाम होता है बॉर्न विलियम सोमरस्ट मोघम। इनका जन्म होता है इंग्लिश राइटर की जगह। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये नॉवेल भी लिखते थे। नॉवेल होती है बड़ी लंबी एक ही कहानी, लंबी कहानी को नॉवेल कह देते हैं, छोटी कहानी को हम क्या कह देते हैं, लेसन कह देते हैं। इन्हीं कहानियों में से छोटे छोटे पार्ट निकलते हैं ना। तो नॉवेल लिखते थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। इनका जन्म हुआ 1874 में पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। किस में हुआ, इनके पिता का नाम था रॉबर्ट ऑरमंड मोघम, जो कि एक लॉयर थे यानी वकील थे। लॉयर कहते हैं वकील को। और माता का नाम था एडिथ मैरी। एडिथ मैरी, इनका छोटा नाम स्नेल भी बोला जाता है। माता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि माता क्या नौकरी करती थी, लेकिन ये पाया गया कि माता डायग्नोज हुई। डायग्नोज होता है जांच से प्राप्त पता चलना, जांच से पता चलना, जांच से पता चलना। माता के बारे में जांच हुई तो पता चला कि माता जो थी टीबी, एक फेफड़ों की बीमारी से जूझ रही है। फेफड़ों में बलगम जमना और एक कुष्ठ रोग हो जाना, जिसे सांस लेने में तकलीफ होना, तो टीबी से जूझ रही थी इन हर अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में। फॉर विच डॉक्टर्स ने डिस्क्राइब किया चाइल्ड बर्थ के बारे में, कि भाई ये जन्म जो बीमारी है जन्मजात है, शुरू से लगी हुई है। लेटर आफ्टर द बर्थ, लेकिन जब जन्म हुआ आगे बाद में थोड़े समय बाद, जो लास्ट जो जन्म हुआ वो स्टिल बोर्न चाइल्ड थे। लेट
सोमरस मोघम जो थे वो बेसिकली मेन चाइल्ड बने। शी डाइड, इनकी मृत्यु हो गई 41 की उम्र में। हालांकि इनसे बोला जाता था कि पता नहीं आगे बच्चे होंगे भी या नहीं होंगे, है ना। तो 41 की उम्र में मर गई। हालांकि 41 की उम्र से पहले सोमरस मोघम का जन्म हो चुका था। मोघम जो थे लेटर अपने पिता को भी खो देते हैं। पिता भी बीमारी से मरते हैं। माता को टीबी होता है, पिता को कैंसर होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये याद रखनी है, ये उस समय की बातें हैं जिस समय में नॉर्मली बीमारियां बहुत ज्यादा चलन में थी और मेडिकल की जो सुविधाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। मेडिकल की जो सुविधाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और मेडिकल के अंदर हालात डाउन चल रहे थे। मेडिकल की फैसिलिटीज बहुत बुरी थी और लोग जो थे बहुत जल्दी ट्रैप होते थे छोटी छोटी बीमारियों के, और जिनका इलाज नहीं होता था, जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है जी। माता की मृत्यु के कुछ साल बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। अब मोघम जो थे अनाथ हो चुके थे। मोघम जो थे अनाथ हो चुके थे। अब अनाथ हो चुके थे 10 साल की उम्र में। अब इसको इस वजह से इमोशनलेस जो डिस्प्लेजर था, यानी इसी वजह से इन्हें जन्म से ही कोई ज्यादा सी खुशियां प्राप्त नहीं हुई थी। कोई ज्यादा सी खुशियां प्राप्त नहीं हुई थी। एक तरीके से इनको पैम्पर करने वाला कोई भी नहीं था। इसी वजह से इनको पैम्पर करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो पैम्पर करने वाला, इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और जन्म में ही, शुरू में ही इनकी बेसिकली माता चली गई, पिता चले गए। तो अब बड़ी दिक्कत वाली बात है। मोघम को प्रेशराइज करके मोघम को बहुत ज्यादा फोर्स किया गया, दबाव दिया गया और ये गार्जियनशिप में गए अपने अंकल के पास। गार्जियनशिप का मतलब होता है इनके अंकल ने इनका देखरेख करना शुरू किया। अंकल जो पायस अंकल थे, लंदन के अंदर बहुत नेक व्यक्ति थे, बहुत अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इनका जो इमोशनल ट्रॉमा जो था, इस वजह से इनके साथ इतना प्रॉब्लम थी कि ये घबराने लगे और इमोशनल ट्रॉमा जो था इस वजह से इन्होंने पूरी जीवन तोतले बोलते थे, अटक अटक कर बोलते थे, स्टैमर करते थे, ढंग से बोल ही नहीं पाते थे। जिस वजह से हकलाने की वजह से इन्हें कहीं पर भी कोई नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। कोई नौकरी प्राप्त नहीं होती। काफी कोशिशें करी, फिर भी इन्हें कोई नौकरी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है जी। अब कोई नौकरी प्राप्त नहीं हुई तो बीइंग बोर्न इन अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, यानी कि क्योंकि ये परिवार था वकीलों का था, ही वॉज फोर्स टू डिफाई, इन्हें दबाव दिया गया कि डिफाई फैमिली रेपुटेशन एंड बिकेम अ क्वालिफाइड ऑस्ट्रीट्यूशन, यानी इन्हें ऑस्ट्रीट्यूशन बनाया गया। एक तरीके से पढ़ने के ऊपर फिर से दबाव बनाया गया कि अपनी परिवार की पोस्ट को मेंटेन रखो, क्योंकि तुम्हारे पिता लॉयर थे तो तुम्हें भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और मेडिकल की स्टडीज करने के लिए इन्हें भेजा गया, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए इन्हें भेजा गया सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल लंदन के अंदर। मोघम जो थे लिखने के अंदर बहुत इंटरेस्टेड थे। इन्होंने स्कूल के अंदर ही बहुत सारी ऐसी जगहों पर मेडिकल एजुकेशन पर लेख लिखने शुरू किए, जिससे क्या हुआ, लोगों में सुधार आना शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे इनकी राइटिंग इतनी ज्यादा पसंद की जाने लगी कि पूरे लंदन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाले, प्राप्त करने वाले ये राइटर बन गए थे। सबसे ज्यादा पैसा, सोचने वाली बात। पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, रिश्तेदारों ने पाला पोसा, घबराते थे, डरते थे, इसी वजह से हकला हकला कर बोलते थे। हकला कर बोलने के बाद में धीरे धीरे जीवन एक तरीके से हाथ छुड़ा रहा था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने की जगह इन्होंने और कठोर प्रयास किए और कठिन प्रयास किए, परिश्रम किया। और परिश्रम करने के बाद में इन्होंने क्या पाया, परिश्रम करने के बाद में इन्होंने ये पाया कि भाई गड़बड़ है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है तो एक काम करते हैं, लेखन शुरू करते हैं। मेडिकल की स्टडीज करते करते लेखन शुरू किया, किताबें लिखनी शुरू करी और किताबें लिखने के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। मेघम का जो फेमस वर्क था इनके जीवन का, वो था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, 1915 में लिखा गया। ऐसे इन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी, जैसे मून एंड सिक्सपेंस हुआ, केक एंड एले हुआ, और भी बहुत सारी किताबें लिखी। इन किताबों की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नाम मिला। हालांकि मोघम ने बहुत अच्छा जीवन जिया और 91 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्यागे 1965 में। और जब इनके प्राण त्यागे तो ये फ्रांस में रहते थे और इनकी बहुत सारी किताबें आई। मोघम के नाम से अवार्ड दिया जाता है आजकल बहुत सारे
राइटर्स को, जो राइटर्स अंग्रेजी में अच्छा लेखन करते हैं, उन अच्छे लेखनों की वजह से मोघम क्या नाम से अवार्ड दिया जाता है, ये बात याद रखना। हाईएस्ट पेड, अब सोचो कोई व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो जाए, माता की मृत्यु हो जाए, और उसके बाद भी बहुत ज्यादा नाम कमाए, कोई एक व्यक्ति बहुत नाम कमाए, तो वो और कोई नहीं, केवल सोमरस मोघम ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे सिनोनियम्स हैं, ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे, ये बात याद रखना। तो पहला वर्ड हमने अभी पिक्यूलियर पढ़ा। पिक्यूलियर कौन होता है? पिक्यूलियर होता है हम सबसे अलग, हम सबसे अलग, हमारे जैसा ना होना भी पिक्यूलियर कहलाता है। स्ट्रेंज कौन होता है? स्ट्रेंज होता है अजीब। और फनी कौन होता है? फनी होता है जो हास्यप्रद हो, हंसाने वाला हो, या नॉर्मल ना हो, नॉर्मल ना हो, हम जैसा ना हो, मतलब भीड़ में अलग से पहचाना जाए, इसको हम पिक्यूलियर कह देते हैं। भीड़ में हमसे अलग पहचाना जाए, इसको हम पिक्यूलियर कह सकते हैं, हमसे अलग, चाहे बोलने में, व्यवहार में, घूमने फिरने में, कोई भी चीज हो, बिल्कुल अलग। गोल्डन कौन होता है? गोल्डन, गोल्ड जैसे कलर वाली चीज को बोलते हैं। गोल्डन होता है चमकदार, गोल्डन कहते हैं चमकदार। चमकदार कौन सी चीजें होती हैं? जिसे किसी चीज से ढक दिया जाए, जैसे गिल्डेड, गिल्डेड होता है कवर कर देना, गिल्डेड होता है कवर कर देना। या कैमोफ्लेग कह देते हैं, कैमोफ्लेग होता है रूप बदलना, रूप बदलना, ये कैमोफ्लेग बहुत अच्छा वर्ड है, रूप बदलना। अट्रैक्टिव दिखने के लिए रूप बदला जाता है ना, तो उसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं। वैक्स क्या होता है? वैक्स होता है किसी एक चीज पर अड़ जाना, वैक्स होता है किसी एक चीज पर अड़ जाना कि नहीं भाई यही काम होगा, अगर होगा तो, नहीं तो नहीं होगा। वैक्स का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए अड़ जाना, चिंतित हो जाना, कोई बात अपने जीवन में फंस जाना है ना, तो जब आप बात करें वैक्स की, तो वैक्स के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है वरीड, लेकिन इधर एक और अच्छा वर्ड आ रहा है डिस्प्यूट, विवादित कह सकते हैं, विवाद कह दो, या कह दो चिंताजनक, चिंताजनक के लिए वेक्स्ड एट वर्ड बहुत अच्छा है। ग्लूम हमने अभी पढ़ा, ये दोनों वर्ड हम बेटा पढ़ा चुके हैं, इसमें हमने एक और वर्ड पढ़ाया था, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले, स्तुलन कह देते हैं। ड्रेडफुल होता है भयावह, भयावह, जो डरावना हो उसे हम ड्रेडफुल कहते हैं। लवली क्या होता है? लवली, ब्यूटीफुल, प्रेटी, अट्रैक्टिव को हम लवली कह देते हैं। एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड होता है बेतुकी बातें, नॉनसेंस टॉक्स को हम एब्सर्ड कह देते हैं, नॉनसेंस टॉक्स को हम एब्सर्ड कह देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? नॉनसेंस, नॉनसेंस टॉक्स को हम एब्सर्ड कह देते हैं, ठीक है। अनईजी क्या होता है? अनईजी होता है एंग्शियस, अनईजी क्या होता है? एंग्शियस, चिंतित, वरीड, तो ऑब्वियसली बात है वरीड हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ करते हैं। फैंसी क्या होता है? फैंसी होता है जो चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खिंचाव लाए, पसंद करना, क्रेव होना। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा बेटा इसके लिए, फॉन्ड ऑफ, कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा क्या अपनी तरफ आकर्षित करे, है ना। एडवाइस का मतलब हम जानते हैं, एडवाइस होता है सलाह देना। जब आप किसी को सलाह देते हो तो एडवाइस वर्ड बनता है ना, तो गाइडेंस और सजेस्ट। इसके लिए एक और वर्ड भी बहुत अच्छा आता है, मेंटोरशिप कह देते हैं इसको, मेंटोरशिप कह देते हैं, MENTORSHIP, मेंटोरशिप कह देते हैं। इसी को टॉर्च बियर भी कहते हैं, टॉर्च बियरर, टॉर्च बियर मतलब सलाह देना कहते हैं ना। सल्कन क्या होता है? सल्कन क्या होता है? सल्कन होता है बेसिकली बहुत बुरे मूड में होना, गुस्सा होना, दुखी, उदासीन, दुखी या उदासीन को सल्कन कहते हैं। इसे हम डम्ब स्ट्रक भी कहते हैं। ये डम्ब स्ट्रक वर्ड जरूर याद रखना, आपके पेपर में समान रूप में आया हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है बेटा। सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो ऐसे वर्ड्स हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ऐसे वर्ड्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे पास में डम्ब स्ट्रक, डम्ब स्ट्रक का मतलब होता है किसी एक चीज पर फंस जाना, उदास हो जाना, दुखी हो जाने को डम्ब स्ट्रक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? ठीक है, डमस्ट्रक हो गया, चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, एक और वर्ड है यहाँ पे ट्रबल्स। ट्रबल्स क्या होता है? ट्रबल्स होता है मुसीबतें, ट्रबल्स होता है मुसीबतें, इश्यूज, मुसीबतें, मुसीबतों को ट्रबल्स कहा जाता है।
ऑब्स्टिनेट तो हमने बेटा अभी बताया, जिद्दी, ये हमने दोबारा बताया। ये वर्ड नया है, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट होता है अपनी बात पे अड़ जाना, दूसरों की बातें ना मानने को भी हम ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। ऑब्ड्यूरेट भी जिद्दी का ही पार्ट होता है। चीयरफुल क्या होता है? डिलाइटेड, हैप्पी, जोवियल। डिलाइटेड, हैप्पी या जोवियल। ये जोवियल वर्ड बहुत अच्छा है, ये तो बाकी वर्ड हम पढ़ा चुके हैं। चीयरफुल का मतलब होता है खुश होना, है ना। अच्छा, स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान होना। हैरान होना स्टार्टल्ड कहलाता है। हैरान होने को स्टार्टल्ड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सॉब का मतलब क्या होता है? सॉब का मतलब होता है रोना, पीटना। रोना पीटना जो होता है उसके लिए क्राई, वीप, सॉबिंग। वैसे सबक सबक का रोना होता है ना, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो उसे सॉबिंग कहते हैं, है ना। स्टिफ क्या होता है? रिजिड। अच्छा, स्टिफ के बाद एक और वर्ड है रफ। स्टिफ किसको कहते हैं? कठोर। स्टिफ कहते हैं कठोर को, सिर्फ कहते हैं कठोर को। आगे बढ़ते हैं। इंक्लाइन क्या होता है? इंक्लाइन होता है किसी का पक्ष लेना, पक्ष लेना। इंक्लाइन कहते हैं पक्ष लेने को। डिसएग्रीएबल क्या होता है? डिसएग्रीएबल होता है असहमति। असहमति को डिसएग्रीएबल कहते हैं। अगला वर्ड क्या आता है हमारे पास डिसएग्रीएबल के बाद में? क्या होता है? सॉफ्टली, जेंटली। प्रोलिंग क्या होता है? धीरे 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 खिसकना, धीरे धीरे खिसकना, ये बात याद रखना। धीरे धीरे खिसकना, खिसकना, धीरे धीरे निकल जाने को फ्रॉलिंग कहते हैं। स्लिप का मतलब क्या होता है? हाथ से कोई चीज छूट जाना। स्लिप का अर्थ क्या होता है? छूटना, छूटना, हाथ से किसी चीज का छूटना स्लिप कहलाता है। स्लिप का मतलब होता है हाथ से कोई चीज छूट जाना। ठीक है, तो आप उसे हम लिख देते हैं स्लिप। आगे का वर्ड देखते हैं। आगे का वर्ड हमारे पास क्या कहता है, एक बार चलिए देखते हैं स्लिप के बाद में। चलो जी, स्लिप तक हमारे आंसर्स हो गए खत्म। बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कुछ प्रश्नों की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगले कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे पास में। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, उनको एक बार देखना अनिवार्य है। पहला सवाल है हमारे पास में, क्या है? द क्वीन ऑफ सियाम। सियाम थाईलैंड को बोला जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। द क्वीन ऑफ सियाम नेम्ड हर डॉटर आफ्टर द मंथ। अपनी बच्चियां जो थी, 9 बच्चे थे, 9 बच्चों के, 9 लड़कियां थी, उन सभी का नाम रखा महीनों के नाम पर। महीनों के नाम पर उसने ऐसा क्यों रखा? अब 9 बच्चे हैं, 9 के 9 बच्चों का नाम याद रखना एक बहुत कठिन कार्य होता है। इतना आसान नहीं होता कि हम 9 बच्चों का नाम याद रखें। और रानी जो थी बहुत ज्यादा बिजी भी रहती थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों का नाम रखा महीनों के नाम पर। तो क्या लिखता है? इट वॉज इजी टू रिमेंबर। उन बच्चों के नाम याद रखना बहुत आसान था। इट वॉज इजी टू रिमेंबर, बहुत आसान था कि हम उन्हें याद रख सकते थे। सबसे छोटी बच्ची, अब सबसे छोटी बच्ची जो थी उसका नाम क्या रखा गया? तो सबसे छोटी बच्ची सितंबर थी। सबसे छोटी बच्ची जो थी सितंबर थी। अब सितंबर थी तो इससे ये पता चलता है कि सितंबर कौन सा महीना होता है? सितंबर होता है 9वां महीना, 9वां महीना। और 9वें महीने का मतलब ये हो गया कि इस बच्ची का नाम जो था सितंबर रखा गया। अब इसी सितंबर के आधार पर इन नामों को याद कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस सितंबर को मिलता है एक हरा तोता। ये हरा तोता मिलता है सोने के पिंजरे के साथ में। किसका बर्थडे होता है? तो यहाँ पे जब बात करते हैं बर्थडे की, तो रानी को, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी को जो बर्थडे में मिलता है वो राजा का बर्थडे होता है। राजा के बर्थडे पर हर एक बच्चे को तोता मिलता है। 9 बच्चे होते हैं, 9 बच्चों में सबको पैरट मिलता है। और ये जो पैरट होता है ये गोल्डन केज में होता है। ये पैरट होता है किस में होता है? गोल्डन केज में होता है। गोल्डन केज में ये पैरट होता है। और जो गोल्डन केज होता है, यानी कि जो सुनहरा पिंजरा होता है, सोने का पिंजरा होता है, इसमें ये पक्षी रखे जाते हैं, इसमें गोल्डन पेज में। हालांकि ठीक है जी, तो एक सवाल हो गया, व्हेन द पैरट डाइड, जब तोता मर जाता है तो क्वीन क्या करती है? क्वीन यहाँ पर
क्या करती है? अब सबसे पहली बात क्या, तोता मरता है तो सितंबर पूरे दिन रोती रहती है, सितंबर पूरे दिन रोती रहती है। रानी उसको चुप नहीं कराती है, रानी उसको कहती है जाओ, अपनी मेड से कहती सुला दो इसको, सुला दो। तो भूखे पेट, बिना खाना खाए भूखे पेट उसको सोने के लिए बोला जाता है, भूखे पेट सुला दिया जाता है, सुलाया जाता है, भूखे पेट सुलाया जाता है उसको, और सजा दी जाती है कि जाओ ये नहीं चुप हो रही, इसे सुला दो। तो एक तरीके से जब प्रिंसेस का पैरेट मरता है तो ये उसको सजा दी जाती है, किसके द्वारा? क्वीन के द्वारा, रानी के द्वारा सजा दी जाती है, रानी के द्वारा सजा दी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास फिर से आता है, अगला सवाल क्या है भाई, देखते हैं एक बार फिर से। अगला सवाल फिर से हमारे पास में, लिटिल बर्ड केम इन टू रूम। अच्छा जी, तोता तो मर गया था सितंबर का, अब छोटा पक्षी आता है प्रिंसेस के कमरे में, व्हेन, कब आता है? जब प्रिंसेस रो रही होती है, जब प्रिंसेस रो रही होती है, और रोने के दौरान उसे भूख भी लग रही होती है, क्योंकि रात से उसने कुछ नहीं खाया होता, शाम से उसने कुछ नहीं खाया था, भूख से भी परेशान थी और रो भी रही थी, भूख से भी परेशान थी और रो भी रही थी। अब भूख से परेशान थी, रो भी रही थी, ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रिंसेस की माँ जब उसे सजा देती है तो वो रोती रहती है। अगले दिन, उसी दिन शाम को उसके घर में पक्षी आता है ना, तो व्हेन द लिटिल बर्ड हैड फिनिश्ड हिज सॉन्ग, छोटे पक्षी ने गाना बंद किया तो प्रिंसेस क्या हो गई? प्रिंसेस भूल गई, प्रिंसेस इतनी खुश हुई, इतनी ज्यादा खुश हुई कि उसने क्या किया? एकदम भूल गई, उसे भूख याद ही नहीं रही। फॉरगेट हर हंगर, फॉरगेट हर हंगर, वो भूल चुकी थी कि उसे भूख भी लगी, भूल चुकी थी, है ना। तो उसे याद ही नहीं रहा उसे भूख लगी, वो तो इतनी खुश हुई, इतनी ज्यादा खुश हुई उस तोते को पाकर, उस पक्षी को पाकर, कि वो दो चीजें भूल गई थी, दो चीजें भूली थी। पहली क्या भूली थी? पहली भूली थी हंगर, और दूसरा क्या भूली थी हंगर के साथ साथ? अपना पैरेट, वो जो पैरेट राजा का मर गया था ना, वो दोनों चीजें भूल चुकी थी, उसे भूख भी नहीं लग रही थी और उसे इतनी खुश हुई कि वो सब भूल भाल गई, है ना। तो इसी साथ साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारे पास में एक और है, अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल कहता है हमारे पास में, द जनरल ओपिनियन इन द किंग्स पैलेस वाज दैट, राजा की क्या ओपिनियन थी उस समय में? जनरल ओपिनियन क्या थी? सभी लोग क्या मानते थे? पैरेट्स बेहतर है? नहीं, ये नहीं मानते थे। पैरेट्स दिखने में बेहतर थे, परंतु बेहतर कौन था? वो सिंगिंग बर्ड बेहतर था, है ना। दूसरा, द बर्ड सिंग मच बेटर देन पैरट्स, ये तो सब मानते थे। द बर्ड वॉज डिवाइन क्रीचर, कि ईश्वर ने भेजा है, ऐसा कोई नहीं मानता था। ईश्वर या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। सुपर नेचुरल का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनको बेसिकली ये दिखाया जाए कि भगवान ने उन्हें भेजा है, भगवान ने नहीं भेजा था। बर्ड शुड बी पुट इन केज, कि पिंजरे में रखा जाना चाहिए, ऐसी किसी की ओपिनियन नहीं थी। ऐसी ओपिनियन, जो केज वाली ओपिनियन थी, वो तो उसकी 8 सिस्टर्स की ओपिनियन थी। जो उसकी बड़ी बहनें थी वो बेसिकली इस बात को याद रखती थी कि भैया इसके तोते के, इस पक्षी के आने की वजह से हमारी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, हर कोई इस पक्षी की तरफ घूम रहा है। तो ऐसे में वो लड़कियां सोचती कि कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी, या तो इस तोते को भगाओ, या तो इन पक्षियों को भगाओ, या ऐसी बातें खत्म करो। ऐसी परिस्थिति के अंदर उन्होंने एक तरीके से प्लॉटिंग करी, एक तरीके से षड्यंत्र रचा था अपनी ही छोटी बहन के खिलाफ। और उस षड्यंत्र की सजा ये हुई कि जो सितंबर थी उसका विवाह हुआ, नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने साथ दिया और उसका विवाह हुआ राजा के साथ, जबकि बाकी 8 बहनों का विवाह काउंसलर्स के साथ हुआ। काउंसलर्स का मतलब क्या होता है? काउंसलर्स का मतलब होता है उन राजा के, उन लोगों के साथ हुआ जो बेसिकली बहुत ज्यादा जूनियर्स थे। क्या थे? जूनियर्स थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? ऑल द सिस्टर्स ऑफ प्रिंसेस सितंबर ऑफर्ड टू बाय हर पैरेट बिकॉज, सारी बहनों ने मिलकर बोला कि इस पक्षी को भगाओ, हम तेरे को तोता ले देते हैं, तोता ले देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेलस कर रहे थे, ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या करते थे
ईर्ष्या करते थे। किससे ईर्ष्या करते थे? उस बर्ड से ईर्ष्या करते थे कि भाई इसके पास इतना सुंदर पक्षी है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, हम तो बेकार हो गए। तो ऐसे में वो चिढ़ने लग गए थे। तो दे वर जेलस ऑफ द बर्ड, जेलस ऑफ द बर्ड, वो पक्षी से चिढ़ने लग गई थी। इसीलिए उन सभी ने अपने पैसे जोड़कर प्रिंसेस को यानी सितंबर को एक ऑफर दिया कि हम तेरे लिए एक पक्षी ला देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमारे पक्षी की तो वैल्यू नहीं है, तेरे पक्षी की वैल्यू है, तो तेरे पास भी तोता होगा तो हम सारे के सारे बराबर महसूस करे जाएंगे। अच्छा, हु डिड प्रिंसेस मैरी? प्रिंसेस ने किससे मैरी करी? प्रिंसेस ने कंबोडिया के बेसिकली राजा से शादी करी। अच्छा, कंबोडिया ही क्यों? क्योंकि ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे के सारे पास के छोटे मोटे टापुओं पर बसे हुए देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। दोबारा बता देता हूँ, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया और थाईलैंड हो गया, सारे के सारे देश हैं, नियर बाय के देश हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला सवाल क्या है भाई? गॉड ग्रेशियस मी हाउ डैश आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। ही कौन है यहाँ पर? ही कौन है यहाँ पे? तो ही यहाँ पर उस लिटिल बर्ड को बोला गया है, क्योंकि सारी की सारी जो हैं वो सिस्टर्स हैं, उनके लिए शी का इस्तेमाल होगा और लिटिल बर्ड के लिए ही का इस्तेमाल होगा। तो गॉड ग्रेशियस मी, भगवान मुझसे मेहरबान है। हाउ स्टिफ आई एम, स्टिफ आई एम, फॉर्चुनेट तो हमने यहाँ बोल दिया है, ग्रेटफुल बोल दिया है, मेलोडियस तो वो था ही, तो भगवान से शुक्र अदा करता है कि मेरे पर कितना महानता करी, भगवान कितना मेहरबान है जिससे मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, गॉड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम। कायदे से यहाँ पर एक चीज ये भी है कि भगवान से रहम जब मांगा जाता है पक्षी के द्वारा कि मुझ पर रहम किया जाए, क्यों मांगा जाता है रहम? क्योंकि प्रिंसेस यानी सितंबर ने उसे उठा करके बंद कर दिया था, बंद किया था गोल्डन पिंजरे के अंदर और उसे नहीं खोला। कहती कि तुम्हारी अब से यही जगह रहने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन प्रिंसेस सितंबर ट्राइड टू वेक हिम अप, ही लुक्ड एज इफ ही वर। अगली सुबह जब प्रिंसेस उसे उठाने की कोशिश करती है, उस छोटे पक्षी को उठाने की कोशिश करती है, उस परिस्थिति में वो उठता नहीं है, वो उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता है? ऐसा लगता है कि वो मर गया, क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था और अब खाना भी नहीं खाया, उठता भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रिंसेस को दोबारा से अपना पैरट याद आ जाता है। पैरट याद आता है, जब वो उठकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है तो उसे अपना पैरट याद आ जाता है, क्योंकि पैरट भी सेम परिस्थिति में बेहोश पड़ा था। जब प्रिंसेस उसे उठाने जाती तो वो नहीं उठता, नहीं उठता है। ऐसी परिस्थिति में प्रिंसेस उसे देख के एकदम घबरा जाती, डर जाती कि नहीं, मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ, इससे अच्छा मैं इसको उड़ा दूंगी, आजाद कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि ये मरे। ठीक है ना। अगला सवाल है, व्हाई डिड द बर्ड रिजेक्ट सितंबर्स ऑफर? सितंबर का ऑफर क्यों रिजेक्ट कर देता है? टू टेक हिम आउट एवरी डे। सितंबर कहती है कि मैं तुझे हर रोज बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करता, कहता नहीं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है? ठीक है जी, अब वो कहता है कि पिंजरे के बाहर से संसार नहीं देखना है मुझे, कहता है कि पिंजरे के बाहर से संसार नहीं देखना है मुझे, संसार देखना है अपने कदमों पर देखना। अब यहां पर अगर कोई वो पक्षी था, अब यहाँ पर सपोज करो ये एक पक्षी सा बनाने का प्रयास किया हमने, सपोज करो एक पक्षी है और उस पक्षी को उठाकर बंद कर रखा है पिंजरे में। वो कहता है कि मुझे पिंजरे में आजादी नहीं चाहिए, पिंजरे में अय्याशी नहीं चाहिए, मुझे उड़ना है, मुझे अपने अनुसार जीवन जीना है। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा, ही डिड नॉट लाइक द व्यू थ्रू द बार्स ऑफ द केज। कह रहा पिंजरे से मुझे संसार नहीं देखना है, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी खुद से ही जीऊंगा, खुद से ही जीऊंगा। ठीक है जी, अपने अनुसार जीऊंगा। तो उसने वो ऑफर एक तरीके से ठुकरा दिया। ऑफर क्या था? ऑफर था कि पिंजरे के अंदर से दुनिया देखो, मैं तुम्हें रोज बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन राजा का जो पक्षी होता है वो राजकुमारी की बात को स्वीकार नहीं करता है ना। अगला सवाल क्या है, व्हाट कंडीशन डिड द बर्ड एग्री टू स्टे इन ऑल द नाइट? पक्षी को सिर्फ एक बात बोली जाती कि तुम्हें आज रात इस पिंजरे में रहना है, कौन सी कंडीशन थी? सिर्फ दो बातें थी। अब यहाँ पे सितंबर जो होती है इस बर्ड से झूठ बोलती है। सबसे पहली बात, जो सितंबर प्रिंसेस थी वो यहाँ पर दो बातें कहती हैं। पहली बात कहती है, पहली चीज क्या है कि भाई बाहर बिल्ली घूम रही है, तुम्हें खा जाएगी।
बिल्ली घूम रही है तुम्हें खा जाएगी। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यहाँ पर एक और थी, दूसरी बात क्या थी कि बिल्ली तो घूम रही है, दूसरी बात क्या कि मैं तुम्हें मॉर्निंग में जब बिल्ली चली जाएगी या खतरा टल जाएगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। इन दो बातों पर प्रिंसेस की बात से वो तोता एग्री होता है कि चलो कोई बात नहीं, आज रात की बात है, कल सुबह तो बाहर आ ही जाऊंगा। तो वो तोता इस बात पर एग्री हो जाता है कि भाई अगर तोते को शर्त बोली जाती कि तुम्हें हमेशा, उस पक्षी को बोला जाता, छोटे पक्षी को, लार्क नाम है यहाँ पे, लार्क नाम है इस पक्षी का, ये याद रखना, LARK, लार्क। अच्छा जी, अगर उसे पता होता कि ये जीवन भर इधर ही रहने की बात करेगी तो वो उड़ जाता, वो कभी नहीं रुकता। इफ शी गेव हिम फूड, फूड तो उसको वैसे बाहर भी मिल रहा था, सिर्फ एक ही बात थी, क्या बात थी कि उसे सुबह निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। दे कौन हो गया, ये 8 बहनों की बात हो रही है। शेकिंग देयर हेड, अपना सिर हिलाते हुए नाराजगी में। एंड दे लेफ्ट सितंबर, और उन्होंने सितंबर को छोड़ दिया बहुत ज्यादा अनईजी, उत्सुक, परेशान। ये एक ऐसी अवस्था जिसमें सितंबर समझ ही नहीं पा रही थी करूं तो करूं क्या, सितंबर समझ ही नहीं पा रही थी कि करूं तो क्या करूं। क्यों, सातों बहनें ये दिखाना चाहती थी कि वो पक्षी तो गया, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, अब वो पक्षी वापस नहीं आएगा क्योंकि तुमने आजाद कर दिया। अगर तुम उसको बंद करके रखते तो हो सकता था कि वो यहीं रहता, आज तुम्हारे साथ रहता। अब राजा के बच्चे हैं तो उनके दिमाग में हमेशा एक बात रहती है, राजा के जितने भी बच्चे होंगे उनके दिमाग में हमेशा एक बात रहेगी कि ये हमारे पास रहे, जैसे बांध लो, गुलाम बना लो, और गुलाम बनाओगे तो जाहिर सी बात है नौकरी करवाओगे और वो आपकी आजादी के लिए नुकसान होगा। ठीक है ना। वेयर हैड द लिटिल बर्ड गॉन, लिटिल बर्ड कहाँ गया था, लिटिल बर्ड गया था अपने फादर इन लॉ के पास में, फादर इन लॉ के पास में गया था। फादर इन लॉ ने एक पार्टी रखी थी, एक पार्टी रखी थी, उस पार्टी के अंदर उसको बुलाया था। अब फादर इन लॉ चाहता था कि ये रात भर यहाँ रुके, कौन, वो लिटिल पक्षी, छोटा पक्षी, यानी कि उस पक्षी का ससुर चाहता था ये पक्षी यहीं रुके, लेकिन वो पक्षी नहीं रुकता, वो उड़ के फिर से रानी के पास जाता, लेकिन रानी क्या होती है, उसे पिंजरे में डाल देती है, यानी प्रिंसेस उसे पिंजरे में डाल देती है। वट ऑफर डिड द अदर प्रिंसेस मेक टू प्रिंसेस सितंबर, क्या ऑफर किया गया, उसे ऑफर किया गया कि तुम्हें एक तोता हम मंगा देते हैं, उसे उठा करके पिंजरे में रखना, अपने अनुसार दिखने में भी सुंदर होगा, सबके पास सेम होगा, और ये पक्षी तो गया, ये पक्षी तो गया। अब ये ऑफर दिया जाता है तो ऑप्शन बनता है डी, ऑप्शन बनता है डी, टू बाय हर अ ग्रीन एंड येलो पैरेट। उस समय के अंदर ग्रीन और येलो पैरेट्स जो थे बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे, ये बात ध्यान रखना है भाई। उस समय में ये येलो ग्रीन पैरेट्स, आज भी पैरेट एक ऐसी ब्रीड है जिसके अंदर अगर बात करें लुक्स और अपीयरेंस की तो और किसी पक्षी को इतना पसंद नहीं किया जाता है जितना पसंद पैरेट को किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं जो लोग पैरेट्स के बारे में नहीं जानते हैं ना। व्हाट डिड द पैरेट रिमाइंड द किंग ऑफ, वो पैरेट जो था वो क्या रिमाइंड करता था, पैरेट यानी व्हाट डिड द पैरेट रिमाइंड द किंग ऑफ, राजा को क्या याद दिलाते थे वो पैरेट्स, तोते के बारे में, नेचर के बारे में, बेटियों के बारे में नहीं, उसके काउंसलर्स के बारे में। क्यों, क्योंकि ये काउंसलर्स नहीं सजेस्ट किया था कि जाके पैरेट दे दो सबको सेम, और जल्दी से अवेलेबल यही था और कुछ अवेलेबल भी नहीं था, अगर कुछ और अवेलेबल होता तो शायद वही चीजें दी जाती। अगला सवाल क्या है, व्हेन ही हैड फिनिश, जब उसने गाना बंद किया, ही कौन है, ही यहाँ पर वो लिटिल बर्ड, लार्क बर्ड, LARK, ये वर्ड याद रखना बेटा। जब ये बर्ड ने गाना बंद किया तो प्रिंसेस जो थी बहुत ज्यादा क्या थी, खुश हो गई थी, उसने रोना बंद कर दिया था। ठीक है, वाज वेरी हंग्री, नहीं भूख तो भूल गई थी, नींद आ नहीं रही थी, तो सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, रोना उसने बंद कर दिया था। इन हाउ मेनी लैंग्वेज कुड दे से प्रेटी पॉली, ही दे यहाँ पे प्रेटी पॉली बोलते हैं पैरट्स, पैरेट्स जो होते हैं वो वर्ड बोलते हैं प्रेटिपोली। और कितनी भाषाओं में प्रेटिपोली बोल सकते हैं, 6, 7, 8, 5, कितनी भाषाओं में प्रेटिपोली बोला जाता है। तो पैरेट्स जो थे दो भाषाएं दो वर्ड ही बोलते थे, एक बोलते थे गॉड सेव द किंग, एक बोलते थे गॉड सेव द किंग, और दूसरा 7 भाषाओं के अंदर प्रेटिपोली बोल सकते थे, और कुछ उन्हें बोलना नहीं आता था। जबकि ये जो नया पक्षी था ये काफी सारी भाषा, एक बहुत अच्छा गीत गा सकता था।
व्हाट डिड द पैरेट से? पैरेट सिर्फ दो ही बातें बोलता था, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली, तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन वन आपके एक एक लाइन वाले, यानी एमसीक्यूज हैं तो बेटा पढ़ने पड़ेंगे ना। द किंग ऑफ सियाम, सियाम यानी थाईलैंड, द किंग ऑफ सियाम, सियाम यानी थाईलैंड, एक पर्टिकुलर हैबिट थी, पर्टिकुलर हैबिट थी, क्या हैबिट थी? व्हाट हैबिट आर दे टॉकिंग अबाउट? उसकी एक हैबिट थी कि हर बर्थडे पर 9 की 9 बच्चियों को सेम तोहफे देना उसकी हैबिट थी, 9 की 9 बच्चों को सेम तोहफे देना उसकी हैबिट थी। ठीक है, वो तोहफे लेता नहीं था, तोहफे देता था। तो गिविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग देम, वो बर्थडे के गिफ्ट लेता किसी से भी नहीं था, किसी से गिफ्ट नहीं लेता था, वो बल्कि लोगों को गिफ्ट देता था। हाउ मैनी डॉटर्स दे हैव, कितनी बेटियां थी ये हम बता चुके हैं। जब सितंबर सबसे छोटी बेटी थी तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी बेटी का मतलब हो गया, सितंबर कब नाम रखते थे? जनवरी सबसे बड़ी वाली का और सबसे छोटी वाली का सितंबर, और सबके नाम रखे जाते थे महीनों के आधार पर, महीनों के आधार पर। तो इस आधार पर कितनी बेटियां हुई आप सवाल समझ सकते हैं ना। इस कहानी का राइटर कौन है? इस कहानी का राइटर है सॉमरसेट या सॉमसरेट, सॉमरसेट मैगम, मॉगम नाम इसका है, ये नाम याद रखना। और इसी बात पर हमारा पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग वे के साथ। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।